एमसीयू में बहुत से ऐसे डिलीटेड सीन्स और अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट्स हैं जो अगर मूवी में इंक्लूडेड होते तो मूवी और भी इंटरेस्टिंग और डीप हो जाती और एमसीयू भी आज टोटली डिफरेंट होता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सेस। प्रीवियस डिलीटेड सीन्स की वीडियो में कुछ ऐसे डिलीटेड और अनयूज्ड सीन्स डिस्कस किए थे जो मेरे हिसाब से मूवी में डेफिनेटली होने चाहिए थे। इस वीडियो में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ इंटरेस्टिंग डिलीटेड सीन्स और अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो let's begin. Thor tries to kiss Valkyrie from Avengers Endgame. Avengers Endgame की डिलीटेड सीन में थॉर वैल्करी को किस करने का ट्राई करता है। एंड में फाइनल बैटल के बाद जब वैल्करी और थॉर मिलते हैं तब थॉर न्यू एसगार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वैल्करी को सौंप देता है। Thor, but people need a king. No, they already have one. That's funny. You being serious? आगे वैल्करी थॉर का हाथ स्क्वीज करती है, यानी कि हाथ को दबाती है और थॉर उसे गलत समझ लेता है और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थॉर वैल्करी को किस करने का ट्राई करता है, जिस पर वैल्करी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो और उसे रिजेक्ट कर देती है और उसे समझाती है कि वो गुड लक स्क्वीज था, ना कि किस में स्क्वीज। Good luck, Thor. What are you doing? Oh, no, I'm sorry. I thought that. Yeah, it was like a good luck squeeze. Right. It wasn't like a kiss me squeeze. That's so embarrassing. No, that's okay. फिर वहाँ थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। दोनों एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके थॉर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ न्यू एडवेंचर्स पे निकलता है। ये मूवमेंट ऑकवर्ड क्रिंज कॉमेडी टाइप का था। गेट मी वन ऑफ दोज फ्रॉम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। यहाँ फाइट के वक्त बकी कैप्टन अमेरिका की शील्ड को कुछ समय के लिए यूज करता है। उसे वो काफी पसंद आती है और बकी कैप्टन को उसे भी ऐसी ही एक शील्ड के लिए कहता है। Nice save. I gotta get me one of those. ये सीन अगर मूवी में होता तो कैप्टन, बकी और फैल्कन कुछ ही समय के लिए सही पर शील्ड को यूज करते हुए दिखते। टोनी इन सोल वर्ल्ड फ्रॉम एवेंजर्स एंड गेम। इस डिलीटेड सीन में टोनी स्टार्क के स्नैप करने के बाद वो सोल वर्ल्ड में होता है। आगे टोनी को कोई आवाज देता है जिस पर टोनी कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, और मॉर्गन स्टार्क कहती है एक्चुअली हाँ, और फिर टोनी गैस कर लेता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी मॉर्गन स्टार्क है। Do I know you? We're pretty close, actually. Because you're. आगे टोनी उससे पूछता है कि क्या हमारा प्लान कामयाब हुआ, जिस पर मॉर्गन कहती है कि हाँ, प्लान वर्क किया, मुझे जीने को मिला, मैं बड़ी भी हुई, पर आपके साथ क्या हुआ वो मैं नहीं बता सकती। और इससे टोनी स्टार्क समझ जाता है कि स्नैप के बाद उसकी डेथ हो गई है और वो मॉर्गन से कहता है कि मैं शायद बहुत ही बुरे डिसीजंस लेता हूँ, मुझे डर है कि शायद मैंने यही गलती कर दी है, मैंने एक रॉन्ग डिसीजन लिया। जिस पर मॉर्गन कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि आपके लिए बहुत ही हार्ड होगा, पर आपने जो किया वो किसी ना किसी को तो करना ही था। I think I might have made a bad decision. I'm scared I made a mistake. I know. I'm happy we had the time that we did. And that you were there for me. Until you couldn't be. आगे मॉर्गन कहती है आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं शुरू में दुखी थी लेकिन अभी मैं मॉम की तरह स्ट्रांग हो चुकी हूँ और मैं खुश हूँ। इस पर टोनी कहता है कि अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, और मॉर्गन कहती है आई लव यू, जिसके ऊपर टोनी अपनी आइकॉनिक लाइन आई लव यू 3000 कहता है। I love you. I love you 3000. ये डिलीटेड सीन बहुत ही इमोशनल था, जिसमें टोनी स्टार्क और मॉर्गन स्टार्क की फादर डॉटर रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया था। इस सीन को डिलीट क्यों किया, इसकी एक्सप्लेनेशन में रूसो ब्रदर्स ने कहा व्हाट वी रियलाइज्ड अबाउट इट वाज वी डिडंट फील एन इमोशनल एसोसिएशन विद द एडल्ट वर्जन ऑफ हिज डॉटर, सो इट वाजंट रिंगिंग टू अस एंड रिजोनेटिंग विद अस ऑन एन इमोशनल लेवल। पिएट्रो हेल्पिंग पुअर पीपल फ्रॉम एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। इस डिलीटेड सीन में पिएट्रो एके क्विकसिल्वर अपने पावर्स का यूज करके
ज़कोविया के सिटीजन्स को एसेंशियल्स और क्लोथ्स देकर हेल्प करता है। पिएट्रो चुराए हुए कपड़े और कुछ सामान को ज़कोविया के गरीब सिटीजन्स को दे रहा होता है। आगे वांडा वहां आती है और पिएट्रो से कहती है कि अगर तुम ऐसे ही चोरी करते रहोगे तो शायद एक दिन तुम्हें गोली लग जाएगी। और हॉकाई और उस बच्चे को बचाने के लिए ऐसा ही मूवी के एंड में होता भी है। You're jealous you're not getting a dress. You keep stealing, you're going to get shot. I mean it. फिर पिएट्रो वांडा से कहता है कि तुमने कहा था कि वेट करो और मैं वेट कर ही रहा हूँ, पर मुझे पता नहीं है कि किस लिए। हमारे पास स्टार्क था, वो भी हेल्पलेस। और तभी वहाँ एक बच्चा आता है और उनसे कहता है कि आयरन मैन तुमसे चर्च में मिलना चाहते हैं। You said wait, I'm waiting. I don't know for what. We had Stark helpless all these Costa! years and you Costa, where did you go? The man says you need to come to the church. What man? Iron Man. आगे ये सीन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में कंटिन्यू होता है, जहां वांडा और पिएट्रो चर्च में जाते हैं, लेकिन वहां आयरन मैन नहीं बल्कि अल्ट्रॉन होता है। इस सीन से पिएट्रो और वांडा अच्छे कैरेक्टर्स हैं और वो अल्ट्रॉन की साइड में उनकी ट्रेजिक बैक स्टोरी की वजह से थे, ना कि वो ईवल हैं, इसलिए ये स्टार्टिंग में ही एस्टेब्लिश हो जाता है। कैप्टन सेव्स अ फैमिली फ्रॉम द एवेंजर्स। द एवेंजर्स मूवी की फाइनल बैटल में चिटोरी आर्मी के साथ लड़ने के बाद एवेंजर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी थी सिटीजन्स को बचाना, और यह इस डिलीटेड सीन में कैप्टन अमेरिका एक फैमिली को बचाते हैं। Get underground. Yes sir. द एवेंजर्स मूवी में से सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत से कैप्टन अमेरिका के सीन्स को डिलीट किया गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज एंड आयरन मैन स्वॉप्स देयर कॉस्ट्यूम्स फ्रॉम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। ये डिलीटेड कॉन्सेप्ट आर्टवर्क मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो अगर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में होता तो डेफिनेटली हर एक मार्वल फैन सरप्राइज होता। इस कॉन्सेप्ट आर्ट में इबोनी माओ जब डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइम स्टोन के लिए टॉर्चर कर रहा होता है, तब टोनी स्टार्क अपने नैनोटेक आर्मर को डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर थ्रो करता है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी पर आयरन मैन का सूट फॉर्म होता है, जिसमें आई ऑफ अगामोटो एज एन आर्क रिएक्टर वर्क करता। यानी कि यहाँ मैजिक प्लस टेक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता। अब इसी तरह टोनी स्टार्क खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉक ऑफ लेविटेशन को पहन लेता है और फिर दोनों मिलकर इबोनी माओ से फाइट करते। इस कॉन्सेप्ट को शूट भी किया गया था, पर मे बी मूवी को शॉर्ट रखने के लिए या फिर और कोई रीजन की वजह से इस सीन को अल्टीमेटली डिलीट कर दिया। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपको इन डिलीटेड सीन्स के बारे में क्या लगता है और आपका फेवरेट डिलीटेड सीन कौन सा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही सुपर हीरो कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।